बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। आज हम बात कर रहे हैं सियासी जमातों के कारकुनान की। ये कारकुनान जो अपनी सियासी जमात को इक़्तिदार की सीढ़ियों तक लाने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। ये कारकुनान न धूप देखते हैं न छांव देखते हैं, भूखे हैं प्यासे हैं जो भी हैं, लेकिन उनको एक ही लगन होती है कि उनकी सियासी जमात इक़्तिदार में आए। और जिस जिस इलाके से वे कारकुनान तल्लुक़ रखते हैं और उनकी वहाँ ये भी ख्वाहिश होती है कि उनके नामज़द करदा जो उम्मीदवारान होते हैं उनके लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएं और उन्हें कामयाबी तक पहुँचाएं। अब ये कारकुनान बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आया जो जमात इक़्तिदार में आती है, कभी उसने गौर किया कि उसका ये गरीब कारकुन कितनी मेहनत करता है, इलाकों में कितनी मेहनत से नामजद उम्मीदवारान की कामयाबी के लिए अहम किरदार अदा करता है। वो कभी धूप नहीं देखता, कभी छाँव नहीं देखता और भूखा प्यासा भी काम में लगा रहता है। हर मीटिंग हर जलसे का अरेंज करता है, बंदों को लाने का अरेंज करता है। तो क्या जो पार्टी इक़्तिदार में आती है तो वो आया चेक करती है कि उसका कारकुन अब किस हालत में है, और मुतलकीन जिनके लिए ये कारकुन इंतखाबी मुहिम चलाते हैं, जो MNA बन जाता है या MPA बन जाता है, क्या वो उन कारकुनान का ख्याल रख रहा है या नहीं रख रहा, या उन अरकान तक वही चापलूसी कारकुनान जिनकी तादाद हर जमात में इंतहाई कम होती है, वो इक़्तिदार के मज़े लेते हैं और कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद जो होती है वो बेचारी इक़्तिदार के मज़े लेने से महरूम रह जाती है, बल्कि उनके ज़ाती मसाइल तक हल नहीं होते। और हर इलाका इस बात का गवाह है कि कारकुनान को नज़रअंदाजी किया जाता है। सिर्फ चापलूसी लोग जो होते हैं वही अपने मुंतखब अरकान के साथ जुड़े रहते हैं, जबकि बहुत ज़्यादा कारकुनान की अक्सरियत होती है वो सिर्फ उन्हें देखती रह जाती है। इक़्तिदार ख़त्म हो जाता है, लेकिन ऐसे कारकुन फिर अपनी सियासी जमात के लिए काम करने में जुट जाते हैं। तो आया क्या जो पार्टी इक़्तिदार में आती है उसको इस बारे में गौर नहीं करना चाहिए कि हमारा गरीब कारकुन किस हाल में है, इसके बच्चे किस हाल में हैं? अगर किसी कारकुन का बच्चा या बच्ची आला तालीम हासिल कर रहा है तो क्या उसके पास उसके पैसे मौजूद हैं? क्या उसे इलाज की सहूलत मिल रही है, या जिंदगी के दीगर मसाइल हल करने के लिए उसके पास कुछ मौजूद है? ये सियासी जमातें नहीं सोचती। आज हम सबसे पहले बात करते हैं तहरीक इंसाफ के कारकुन की। तहरीक इंसाफ के कारकुन ने 2018 में भी मेहनत की और जब इक़्तिदार आया तो उसके बाद कारकुनान ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। और जब इत्तेहादी हुकूमत बनने से कबल तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो तहरीक इंसाफ के कारकुन का एक नया रूप सामने आया। मुल्क के कोने कोने में बड़ी तादाद में कारकुनान ने जिस अंदाज में अपने लीडर की क़यादत में इत्माद करते हुए मुल्क भर में एहतजाज किए, ये भी मुल्क की तारीख की एक बड़ी मिसाल है कि एक साल तक तहरीक इंसाफ की क़यादत में अपने कारकुन को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया। और कारकुनान का भी हौसला है कि उन्होंने पहरे दिए, एहतजाज किया, लेकिन उनके पांव नहीं डगमगाए। अब जब 9 मई के वाक़या के बाद कारकुनान सड़कों पर आए और फिर जो कुछ हुआ वो पूरे पाकिस्तान की आवाम के सामने है और कारकुनान गिरफ्तार हुए, तो इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बाज़ मकामात पर हमलों में जो लोग शामिल थे उन्हें कहा कि ये हमारे लोग है ही नहीं, ये हमारे कारकुन ही नहीं। तो फिर ये किसके लोग थे? ये कारकुनान नहीं थे तो कौन थे? सारी दुनिया जानती है कि ये मुख्तलिफ इलाकों के कारकुनान थे, लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत ने उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया, बल्कि वाज़े कर दिया कि ये उनके कारकुनान ही नहीं है, बल्कि क़यादत उनकी तरफ देख ही नहीं रही। क्या ये कारकुन किस हाल में है, या मुल्क के दिगर इलाकों में
जो कारकुनान अपने मज़ारों के दौरान या दीगर अमूर में पकड़े गए तो क्या क़यादत ने उनकी कोई मदद की? इसके अलावा टिकट होल्डर ताहाल इलाकों में रूपोश हैं और कारकुनान बेचारे भी इधर उधर छुपे हुए हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत असद उमर, शाह महमूद कुरैशी तो अवाम में मौजूद है, वो चल फिर रहे हैं, लेकिन वो इन कारकुनान को देख तक नहीं रहे। अब ये कारकुनान किधर जाएं? इन कारकुनान को कौन पूछेगा? इन कारकुनान की मदद कौन करेगा? क़यादत कारकुन से तो कुर्बानियां मांग रही है, लेकिन खुद कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है, कोई गिरफ्तारी के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कारकुन किस हद तक इस हालात में अपनी क़यादत का साथ दें, वो अपने बच्चों के लिए रोटी कमाएं या पार्टी के लिए काम करें। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की हालत भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। मुस्लिम लीग के मुख्तलिफ अदवार में चलने वाली तहरीकों में कारकुनान ने भरपूर हिस्सा लिया, और जब भी मुस्लिम लीग नून का इक़्तिदार आया तो मुस्लिम लीग नून के वही चापलूसी कारकुनान नुमाया नजर आए जो फ्रंट लाइन पर होते हैं, लेकिन अक्सरियत कारकुनान की ऐसी है जो बेचारी अपने मसाइल के हल के लिए डेरों के चक्कर लगाती है, लेकिन उसके बावजूद उनके काम नहीं होते। गो पिछले दौर में मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने कारकुनान को नवाजने के लिए उन्हें पुरकशिश ओहदे दिए, लेकिन वो तो चंद कारकुनान तक थे, लेकिन आम कारकुनान इनसे महरूम रहा। अब बात करते हैं पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी हमेशा भुट्टो के साथ रहे, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ रहे, लेकिन जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद दूसरी मर्तबा वजीर आजम बनी तो उस वक्त कारकुनान को जिस अंदाज में पीपल्स पार्टी से मुंतखब होने वाले लोगों ने नजरअंदाज किया, और उसका नतीजा है कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी का सफाया हो गया, क्योंकि पीपल्स वर्क्स प्रोग्राम के जरिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने काम तो बहुत अच्छे किए थे। उन्होंने सिलाई मशीनें, साइकिल और दीगर ऐसी अशिया पीपल्स वर्क्स के जरिए कारकुनान तक पहुंचाने की हदायत की। बेवगान को सिलाई मशीनें देने का फैसला किया, साइकिल दिए गए, लेकिन जब इनकी असल में बात की जाए तो ये सब कुछ अरकान असम्बली जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी था, उस अंदाज में कारकुनान तक ये चीजें ना पहुंचाएगी, जिसका रद्द अमल ये हुआ कि पीपल्स पार्टी का कुर्बानियां देने वाला कारकुन मायूस हुआ और दिल बर्दाश्ता होकर वो पार्टी से ही अलग हो गया। अब ये कारकुनान बेचारे जो पार्टियों के लिए इंतहाई कीमती असासा होते हैं, चाहिए तो ये तहरीक इंसाफ की क़यादत, मुस्लिम लीग नून की क़यादत, पीपल्स पार्टी की क़यादत को चाहिए कि अपने कारकुनान का ख्याल करें, अपने कारकुनान की मुकम्मल फरिश्ते तैयार करें, उन कारकुनान के बच्चों को आला तालीम के लिए वज़ाइफ दें, उन कारकुनान को हर तरह से तिब्बी सहूलतें फराहम की जाए, बल्कि उनका दिगर अमूर में भी ख्याल रखा जाए। पार्टियों के ये कारकुन उनका असासा है जो पार्टियों को इक़्तिदार की सीढ़ी तक ले जाने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। क़यादत खुद कुर्बानी दे कारकुनों को तो डट जाने का मशवरा देते हैं, लेकिन खुद कुर्बानी से दरेक करते हैं। अब शायद ये कारकुन अगर इन पार्टियों से निकल गए तो इन पार्टियों के जलसे कौन अरेंज करेगा, मीटिंगें कौन अटेंड करेगा, तो इन सियासतदानों को सोचना होगा कि अपने वो सियासी कारकुनों का ख्याल रखें। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।